हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा तक के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौरव। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। यानी कि भारत के कौन कौन से प्रमुख शोध संस्थान हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनकी स्थापना कब हुई, और जो भी और भी उनसे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे, सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सभी लोगों को जुड़ना है, विशेषकर जो आप सभी लोग अगर एसएससी जीडी, एमटीएस या फिर एयरफोर्स के बाई ग्रुप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका जो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता है, वहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए सभी लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मैंने सभी शोध संस्थान, जो आपके प्रमुख शोध संस्थान हैं, जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में, उन सभी को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि आपसे पूछ रहा है जो आपका कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो पहले तो हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में। इसके लिए एक एक्ट आया था 1860 का। इसके लिए कब आया था? 1860 में एक एक्ट आया था, जिसके बाद इसकी स्थापना 16 जुलाई आपके 1929 में हुई थी। यानी कि 1860 वाला आपका एक्ट था और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसके लिए एक समिति भी फॉर्म की गई थी, जिस समिति का नाम था रॉयल कमीशन समिति। क्या था? रॉयल कमीशन समिति। ठीक है, अब बात आती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो और भी जो भी हमने इससे रिलेटेड जो भी आपके से पॉइंट डिस्कस किए, उनको भी आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1860 का एक्ट था, 16 जनवरी 1929 को स्थापना हुई और इसके लिए रॉयल समिति का गठन भी किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपसे पूछ रहा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में। कब हुई थी? 1952 में, यानी 1952 में। वर्तमान में इसके अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सुशील सोलेमोन। कौन है? सुशील सोलेमोन। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि आपका जो मौसम विज्ञान संस्थान है उसका मुख्यालय, उसका या हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में, जो भी और भी पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली इसकी स्थापना हुई थी 1844 में। कब हुई थी? 1844 में। तब इसको सिर्फ मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और तब इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, तब बनाया गया था पुणे। कहाँ पर बनाया गया था? पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में। फिर इसको 1875 में मौसम सर्वेक्षण संस्थान के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का। एक पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है कि जो आपका ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। अब बात आती है कि वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके पास है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी है। ठीक है, एक तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी का इनको भार दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका जो भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय है वो आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
कह रहा है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके है उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में, ठीक है। जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब की गई थी? आपके भारतीय चावल अनुसंधान की स्थापना 1966 में की गई थी। यहाँ से एक प्रश्न आप और याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले आपका जो इंटरनेशनल चावल अनुसंधान यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा लॉस बेनोस। कहाँ पर है? लॉस बेनोस, जो कि आपका फिलीपींस में पड़ता है। उसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। यानी कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले उसकी स्थापना 1960 में होती है और उसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में बनाया जाता है। अगर आपसे भारतीय चावल पूछे तो इसकी स्थापना 1966 में होती है और कटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर आपसे पूछ ले भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के बारे में तो पहले तो आप याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 6 जनवरी 1967 को। कब होती है? 6 जनवरी 1967 को। तब इसको जाना जाता था परमाणु ऊर्जा आयोग के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? परमाणु ऊर्जा आयोग के नाम से। फिर इसके बाद आपका 12 जनवरी 1967 को इसको भाभा परमाणु अनुसंधान के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अब बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपके महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के ट्राम्बे में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो आपके दोस्त एसएससी जीडी एमटीएस या फिर एयरफोर्स के बाई ग्रुप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हम आपको दिला रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपके पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान का आपसे मुख्यालय पूछ ले तो वो आपके झारखंड के धनबाद शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के धनबाद शहर में, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 को। तो अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय खनन जो मंत्री हैं वो कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे प्रहलाद सिंह जोशी। कौन हो जाएंगे? प्रहलाद सिंह जोशी, जो कि आपके पेट्रोलियम खनन मंत्री हैं, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनबाद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के बारे में तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय आपका है वो स्थित है गोवा के पणजी में। कहाँ पर स्थित है? गोवा के पणजी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा आपके राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान की स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1966 को, जिसका मुख्यालय आपके गोवा के पणजी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय आलू अनुसंधान के बारे में तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय आपके हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके शिमला शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उसका मुख्यालय आपके पेरू में। कहाँ पर है? पेरू में, ठीक है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय खगोल विज्ञान अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर आपसे भारतीय खगोल विज्ञान अनुसंधान के बारे में पूछे उसका मुख्यालय आपका
जो स्थित है वो कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके कर्नाटक के बंगलुरु शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना आपके 1971 को हुई थी। कब हुई थी? 1971 को हुई थी भारतीय खगोल विज्ञान की स्थापना, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपके बंगलुरु में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो आपके उत्तराखंड के रुड़की शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के रुड़की शहर में, जिसकी स्थापना 1947 यानी कि 1947 में आपकी स्थापना की गई थी आपके केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान की, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रुड़की, यानी कि केंद्रीय भवन निर्माण का मुख्यालय, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपसे भारतीय मौसम के बारे में पूछता है तो उसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में है। इसमें पूछ रहा है मौसम वेधशाला जो आपका संस्थान है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उसका हेडक्वार्टर आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 यानी कि 1963 में स्थापना की जाती है भारतीय मौसम वेधशाला की। किसकी? भारतीय मौसम वेधशाला की, और इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपसे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछे तो उसका हेडक्वार्टर है आपके चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ ले केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की जाती है आपके चेन्नई में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास नई वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सकें और आप आसानी से वीडियो को देख सकें, ठीक है। चलिए कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपसे भारतीय पेट्रोलियम के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना 1963 को होती है और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? आपके उत्तराखंड के देहरादून में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है आपके भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे राष्ट्रीय डेयरी संस्थान का मुख्यालय पूछे तो याद रखिएगा उसका मुख्यालय करनाल में स्थित है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है? करनाल में, जिसकी स्थापना होती है 1923 को। कब की गई थी? 1923 को आपके राष्ट्रीय डेयरी संस्थान की, और इसका हेडक्वार्टर आपके हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आपसे पूछा जा रहा है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यदि आपसे पूछ ले कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, तो याद रखिएगा वो आपके स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपसे पूछे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, तो याद रखिएगा वो आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय वन अनुसंधान के बारे में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। तब इसको इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, इसकी स्थापना 1906 में होती है, तब इसको इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अब इसको वर्तमान में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो यदि आपसे पूछे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, तो याद रखिएगा वो आपके देहरादून में स्थित है, ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 1767 यानी कि 1767 में स्थापना की जाती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है केंद्रीय वनस्पति संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो यदि आपसे पूछे केंद्रीय वनस्पति संस्थान का मुख्यालय, तो याद रखिएगा वो आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर स्थित है केंद्रीय वनस्पति संस्थान, जिसकी स्थापना होती है 1953 में, यानी कि 1953 में स्थापना की गई थी आपके केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो यदि आपसे पूछे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, तो याद रखिएगा वो आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। अब बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में, जिसकी स्थापना होती है 1861 में। कब की गई? 1861 में। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, आपसे पूछ लेता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे। तो याद रखिएगा वो बनाए गए थे आपके अलेक्जेंडर कलिंघम। कौन बनाए गए थे? अलेक्जेंडर कलिंघम। इस पॉइंट को भी आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था भारत के प्रमुख शोध संस्थान के हेडक्वार्टर, उसको मैंने बताया, साथ ही साथ हमने ये भी बताया उसकी स्थापना कब हुई। उसके बाद हमने आपसे वो भी प्रश्न डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको टेलीग्राम का इस वीडियो का PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।